अब हम बात करते हैं आपका हेरिडिटी, उसको हमें डिफाइन कैसे करना है। यहां पर बात करेंगे हेरिडिटी, जैसे कि हमने पीछे सीखा हुआ है, पिछले हमें अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि हेरिडिटी आपका क्या है। तो वहां पर हमें बताया कि हेरिडिटी और जेनेटिक दोनों में चेंज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब यहां पर हम हेरिडिटी को डिफाइन करेंगे, तो आप कहेंगे इट इज अ प्रोसेस दैट टू कैरी कैरेक्टर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स। आपने कहा सर ये कोई सेल है जिसको हम कहेंगे पेरेंट्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, आपका ये टॉल है एंड रेड कलर में है, रेड कलर। अब जो इनका जीन्स है, जीन, यहां पे आप कहेंगे टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, इसको क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। तो यहां पे आपने देखा कि एक सेल आपकी ये हो गई, एक सेल आपकी ये हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये आपका लाइट रेड हो गया, आपका कैसा हो गया, आपका लाइट रेड, और टाल रहा, टाल हो गया। इसमें क्या हुआ, ये आपका डार्क नेचर में हो गया, और रेड कैसा हो गया, डार्क, कैसा हो गया, डार्क। अब इनमें दोनों में वेरिएशन आ गया, इनमें दोनों में क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। तो इनमें जो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसमिट हुए तो उनमें क्या हुआ, उनमें चेंज आ गया, और इसी चेंज को हमें समझना है। ये चेंज हुआ, चेंज किसकी वजह से हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, हेरिडिटी, टू कैरी जेनेटिक कैरेक्टर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दिस प्रोसेस नोन एज हेरिडिटी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज known as heredity, हेरिडिटी, ठीक है। ये आपके पेरेंट के कैरेक्टर्स है, जीन कैरेक्टर, यहां पे लिख देंगे हम जीन कैरेक्टर, और यहां पर जीन कैरेक्टर। तो इस जीन कैरेक्टर में और इस जीन कैरेक्टर में कुछ चेंज होता है, कुछ वेरिएशन होता है, इसी वेरिएशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। और ये जो इनके कैरेक्टर्स होते हैं, ये कुछ टर्म्स की तरह डिफाइन होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जीन कहते हैं। ये आपके किसका टाइप होते हैं, ये आपके क्रोमोसोम का ही टाइप होते हैं। इट मीन एन नंबर ऑफ जीन्स मिलकर बनता है आपका क्या, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि अब इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, कैसे, हेरिडिटी टू कैरी जेनेटिक कैरेक्टर टू देयर offsprings from
देयर पेरेंट, ठीक है, टू कैरी जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स के जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन होने की प्रोसेस क्या कर लेते हैं आप? हेरिडिटी। सेकेंड हमने बात किया क्रोमोसोम्स। ये क्या होता है आपका? आप कहेंगे इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर thread like structure, it is thread like structure which which code genetic information to the form of gene, to the form of gene, ठीक है। आपने क्या कहा कि इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कोड जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द फॉर्म ऑफ जीन। अब यहां पे आपको सीखना है कि जीन क्या होता है। इट इज डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर which responsible for और ये आपके जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? which responsible for organism स्पेशलिटी, जो उसकी बॉडी की स्पेशलिटी होगी या उसके जो स्पेशल फंक्शन होंगे या स्पेशल स्ट्रक्चर होगा उसको स्पेसिफाई करता है, उसको डिफाइन करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? जीन, ठीक है। क्योंकि आपको जो जितने नंबर्स में जीन पाए जाएंगे ना उनके प्रत्येक नंबर्स का जीन जो है सबके अलग अलग फंक्शन और अलग अलग परफॉर्मिंग होगी कि उसको किस फंक्शन के लिए कोड किया गया है और उसका एक आपका जेनेटिक वेरिएशन भी नजर आएगा आपकी बॉडी पर कि आपकी बॉडी पर उस जीन्स का क्या काम है, ठीक है। तो जीन क्या हुआ आपका? इट इज अ डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनिज्म स्पेशलिटी, ठीक है। और यहां पे आप बता सकते हैं फॉर एनिमल और प्लांट स्पेशलिटी, ठीक है। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेड ट्रीट। तो पहले आपको बताना है यहां पर कि इनहेरिटेड ट्रीट में आप जो कैरेक्टर मेजर करते हैं या कैरेक्टर ऑब्जर्व करते हैं वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि आप किसी पर्सन में कैरेक्टर ऑब्जर्व करते हैं ये तो पर्सन गुड होगा, ये तो पर्सन बैड होगा, मीडियम वाला नहीं होता है। ये तो आपको उसकी बातें अच्छी लगेंगी या तो आपको उसकी बातें बुरी लगेंगी। वैसे ही आपको प्लांट में होता है कि एक कैरेक्टर होता है आपका डोमिनेंट और एक होता है आप रिसेसिव। जैसे आप अपनी फैमिली में क्या करते हैं, आप अपनी में डोमिनेंट होते हैं या तो आप रिसेसिव होते हैं। आपकी बात को सब लोग मानते हैं या आपकी बात को कोई नहीं मानता है। तो इनहेरिटेड ट्रीट में होता है आपका पहला क्या? पहला होता है आपका डोमिनेंट कैरेक्टर और सेकंड क्या होता है? रिसेसिव कैरेक्टर।
रिसेसिव करेक्टर। तो डोमिनेंट करेक्टर क्या होता है? इट इज एबल टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। ये एबल होता है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आप अपने ग्रुप में हैं, या आपका जो क्लासमेट होगा या आपका जो फ्रेंड सर्कल ग्रुप होगा, अगर आप वहां पर खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इट मींस अपनी बात में लोगों को एग्री करा पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आपका जो है वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा। रिसेसिव क्या हो जाएगा? आप किसी भी बात को या किसी भी एक्टिविटी को लेकर लोगों को एग्री नहीं करा पा रहे हैं, लोगों को आप जो है लोगों को जो है एग्री नहीं करा पा रहे हैं या खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? रिसेसिव कैरेक्टर। it is unable to represent yourself। तो यहां पर जो स्पीशीज या कैरेक्टर्स खुद को रिप्रेजेंट कर पाता है उसको आप बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर। जैसे अगर हम प्लांट की बात करें, अच्छा आप बताएंगे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा प्लांट चूज किया था और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक आपको बताना है कि जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट चूज किया था उसका साइंटिफिक नेम क्या है। कॉमन नेम नहीं बताना है, कॉमन नेम तो आप सभी बता देंगे, लेकिन उसको बताना आपको साइंटिफिक नेम, ये आप कमेंट करके बताएंगे। हमें कमेंट करके बताइए कि साइंटिफिक नेम क्या है आपका जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट यूज किया था। तो यहां पर हमने क्या बताया कि जैसे कि आपको कोई प्लांट होता है तो प्लांट आपका कैसा होता है? प्लांट आप देखेंगे तो दो ही कैरेक्टर होता है देखने पर, या तो वो टॉल होगा, कैसा होगा? टॉल, या तो आपका डॉर्फ होगा। तो यहां पर आपका जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कौन सा होगा? आप कहेंगे टॉल होगा। कैसे? क्योंकि ये खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहा है और डॉर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। इट मींस आप इन फ्यूचर खुद को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ये आपका क्या हो गया? डोमिनेंट, और ये आपका क्या हो गया? रिसेसिव। ठीक है। अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर आपको जीन्स को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, जो भी, ध्यान से सुनिएगा, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसका कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, कैप्स अल्फाबेट। और यहां पर लोअर केस अल्फाबेट। ठीक है। अब एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि जेनेटिक कोड जो भी आप कोड करेंगे उनके अल्फाबेट आपका लोअर और कैप्स में रहेंगे, बाकी रिप्रेजेंट आपको सेम करना है। जैसे आपको टॉल को रिप्रेजेंट करना है, किसको? टॉल को। तो टॉल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टॉल को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर आपको देखिए डोमिनेंट हमने यहां पर डी से रिप्रेजेंट कर दिया है और रिसेसिव हमने यहां पर आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये आपको समझने के लिए है कि आपको डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए हम लिख रहे हैं या आपको रिसेसिव कैरेक्टर के लिए लिख रहे हैं। और यहां पे क्या करेंगे? डोमिनेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे आप कैपिटल टी और कैपिटल टी से, और अगर यहां पर रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है वहां पर स्मॉल टी और स्मॉल टी को रिप्रेजेंट करना है। ये आपका हो गया कौन सा? ये आपका हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर। ये कैसा हो गया? रिसेसिव कैरेक्टर। और एक बीच का और बचता है हाइब्रिड कैरेक्टर। कौन सा बचता है? हाइब्रिड कैरेक्टर। हाइब्रिड ये कैसा हो जाएगा? एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा, एक कैरेक्टर होगा और एक
एक कैपिटल होगा और एक क्या होगा, एक स्मॉल होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। ठीक है, तो यहां पर आपने सीखा कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है। प्लांट में आपने सीखा कि प्लांट में आपका एक तो टॉल हो सकता है या तो डॉर्फ हो सकता है। अगर टॉल होगा तो उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं आप कैपिटल से, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, कैपिटल अल्फाबेट से। और डॉट अगर नेचर है तो ये कैसा होगा, रिसेसिव होगा, और रिसेसिव होगा तो कैसा होगा आपका, ये लोअर कैरेक्टर से होगा। कैसा होगा, लोअर कैरेक्टर से, लोअर कैरेक्टर ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, अब यहां पर आपने कहा सर अगर प्लांट टॉल है तो हमने यहां पे इसको डोमिनेंट में टीटी लिख दिया। अगर आपका ये जो है रिसेसिव हो तब इसको हमने स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आपका प्लांट हाइब्रिड नेचर में है तो उसको हमने एक अल्फाबेट कैपिटल टी और एक आपका रहेगा कैसा, स्मॉल टी से, जिसको हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया। ये रिप्रेजेंट करता है हाइब्रिड कैरेक्टर को। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट है यहां पर कि जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोसोम्स, हेट्रोसोम्स। ठीक है, तो आप बताएंगे यहां पर कि जीनोटाइप क्या होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल इजी, वेरी इजी, इट रिप्रेजेंट जेनेटिक रेशियो, इट रिप्रेजेंट जेनेटिक रेशियो। फिनोटाइप में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट फिजिकल और नॉर्मल रेशियो। इसको आप नॉर्मल को आप कॉमन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं होमोसोम्स की और हेट्रोसोम्स की, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेम नेचर, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेम नेचर। जो आपका क्रोमोसोम का नंबर होगा उनका नेचर क्या होगा, सेम होगा। इट मीन जो आपके जो क्रोमोसोम्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, हेट्रोसोम में क्या होगा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट नेचर। अब यहां पर जो क्रोमोसोम्स होगा उसके नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, या उनके जो स्पेशलिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहां पे नंबर भी कह सकते हैं या स्पेशलिटी भी कह सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इन डिफरेंट नेचर। ठीक है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोसोम्स, हेट्रोसोम्स।